हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलते रहे। और हाँ गाइस, एक बार मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मैंने बताया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 और उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रियल नंबर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो अच्छे से पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं एक हमेशा ज्ञान की बात बताता हूं। सो वीडियो लास्ट तक देखना एकदम, ठीक है। सो चल भाई स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या है पॉलिनोमियल्स? अरे भाई, ये पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब सिंपल इजी वर्ड में बहुत सारे टर्म्स। क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे टर्म। जैसे मान लो यहां पे 4x एक टर्म है, ये 4x एक टर्म है, ठीक है। 3y एक टर्म है, 2z एक टर्म है। वैसे ही आगे प्लस दे दे के बहुत सारा चीज जब ऐड होगा सो इसी को बोलते हैं बहुत सारे टर्म। आगे ऐड होते जाएगा तो इसी को बोलते हैं बहुत सारे टर्म, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है बच्चों, ये चीज एकदम फिक्स कर लो, ठीक है, कि अगर पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। देखो यहां से मैंने एकदम मस्त लिखा है नोट्स। क्या लिखा है? वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। किसके लिए? टू बी पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये चीज आपको एकदम समझ में आ गई। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी एग्जांपल दे दो तो मैं सारी चीजें समझ जाऊंगा। चल भाई, थोड़ी सी एग्जांपल देख ले। क्या है? फॉर एग्जांपल x³ y⁵, ठीक है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना, 3 यहां पे मेरा होल नंबर है, 5 मेरा होल नंबर है। सो ये मेरा पॉलिनोमियल्स है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल x⁻³ -3 मेरा क्या है? इंटीजर है, पावर मेरा होल नंबर नहीं है। सो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? वैसे ही 1 + √x को क्या लिख सकते हैं गाइस? आपको पता होगा 1 + x⁻1/2, और 1/2 मेरा होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। सो इसीलिए ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? और x का क्यूब रूट जो होता है x⁻1/3, तो ये 1/3 मेरा क्या है? रैशनल नंबर, ये मेरा होल नंबर नहीं है। सो गाइस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है गाइस? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आया? सो पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है गाइस। ये चीज एकदम फिट कर लो माइंड में, ठीक है। अब एक छोटा सा जनरल फॉर्म देख लो पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझना। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर, समझना, पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। समझ में आया? सो पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, और उसका फॉर्म कैसा रहता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और पावर होल नंबर, ठीक है। ये चीज आपको एकदम समझ में आ गई गाइस। सो कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं एक चीज शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको, आप लोग क्लास 10 के बच्चे हो सो ये चीज समझ जाओगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में बस यही डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होता है, ठीक है गाइस। ये चीज समझ में आया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होता है, और पॉलिनोमियल्स में, नोट करना, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर
होल नंबर होता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर होता है। अगर आपको ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई, सो मैं क्लास 9 का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो उसे जाके देख लेना, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिग्री। जो क्या है? डिग्री। आखिर भाई ये डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं डिग्री। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में, उसी को बोलते हैं डिग्री। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब, लीनियर का नाम से ही होता है, लीनियर मतलब होता ही है, लीनियर मतलब जिसका पावर 1। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है 3x + 5। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। और मैं इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। जैसे यहां पे मेरा वेरिएबल क्या है? यहां पे मेरा वेरिएबल क्या है? x, और उसका हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है? 1। सो जहां पे डिग्री मेरी 1 आती है उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और गाइस अगर कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करा ना भूलना, मैं सारी कमेंट की रिप्लाई देता हूं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब सिंपल, एकदम देसी भाषा में यार, जिसका पावर क्या होता है? पावर 2। चीजें समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल 3x² + 7x + 4। मैंने क्या बोला? अगर इसका डिग्री पता करना है, मान लो आया, सो आप कैसे निकालोगे? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है यहां पे? मेरा x, और उसका हाईएस्ट पावर, सो वेरिएबल x, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो मेरा डिग्री क्या होगा बच्चों? 2। समझ में आया ये चीज? अब आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब सिंपल देसी भाषा में पावर 3 हो जाना। क्या हो जाना? पावर 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3x³ + 9x + 3। मैंने क्या बोला? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहां पे? मेरा x। सो हाईएस्ट पावर कोई क्या बोलते हैं? डिग्री। सो मेरा डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगा यहां पे? 3। अब समझ में आया डिग्री कैसे निकालते हैं और किसे बोलते हैं डिग्री, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, जनरल फॉर्म। आखिरकार ये जनरल फॉर्म क्या होता है? किसी चीज को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। कि जनरल फॉर्म मतलब अगर मैं उसे उस वे में लिख दूं तो उससे रिलेटेड सारी चीजें उसके अंदर आ जाए, ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलूंगा तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने क्या सिखाया? लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 या फिर जिसका डिग्री 1, ठीक है, उसे बोलते हैं लीनियर, ठीक है। लीनियर मतलब सिंपल देसी भाषा में पावर 1, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 3x + 2, 5x + 6, 7x + 9, 10y + 3। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, पर यहां पे ये क्या लिखा है आपने? a ≠ 0। सो गाइज यहां पे एक चीज देखना, अगर मैं यहां पे a ≠ 0, अगर मैं a की जगह 0 लिख दूं तो क्या होगा समझना। a की जगह मैंने 0 लिखा है तो 0 × x, 0 और +b b, सो वो मेरा हो जाएगा एक कांस्टेंट, सिर्फ एक नंबर। तो वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्या होता है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल? जिसका पावर 1, जैसे यहां पे पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1। समझ में आया? सो अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c, जहां पे a ≠ 0। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x + 5। समझ में आया? ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। यहां पे लिखा है गाइस कि a ≠ 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने a रख दिया 0, सो क्या होगा? 0 × x² होगा 0 + bx + c, पर bx + c मेरा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म।
पर मेरे को क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए पावर 2 होना चाहिए। और वो कब होगा, जब मेरा a का पावर 0 नहीं होगा। समझ में आया गाइस, एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब पावर 3, सिंपल इजी वर्ड में। इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है गाइस, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, यहां पे मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां पे मैं a का वैल्यू 0 डाल देता हूं तो 0 इंटू एक्स क्यूब 0, सो ये मेरा बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। पर मेरे को क्या चाहिए, क्यूबिक, और क्यूबिक होने के लिए पावर 3 होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने a नॉट इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है गाइस, चीजें समझ में आ रही है आपको। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हुआ सर, मेरे को समझ में नहीं आया। यहां पे मैंने लिखा है गाइस fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सर आपने ये f और ये ब्रैकेट में x ये क्या लिख दिया है, मतलब समझो, सिंपल इजी वे बता रहा हूं। ब्रैकेट में अगर x है मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में x है मतलब हर जगह सिर्फ x दिखेगा। ब्रैकेट में अगर y होगा तो मतलब ये समझना हर जगह y दिखेगा। इतने मस्त तरीके से समझाता हूं। ब्रैकेट में अगर z दिखेगा तो समझना पूरे इक्वेशन में सिर्फ z दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में x, तो आप देख सकते हैं यहां पे सिर्फ x है, क्या यहां पे yz दिख रहा है, नहीं। सो यहां पे मैंने fx लिखा, यहां पे कुछ भी हो सकता है f के बदले, p a q r, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मन सो वो ले लो। पर मैटर क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है x, मतलब सब जगह x। समझ में आ गया। अब वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब किसी चीज का आंसर लाना। वैल्यू मतलब सिंपल अगर इजी में बोलूं ना तो किसी चीज का आंसर लाना। वैल्यू मतलब होता है किसी चीज का आंसर लाना, सिंपल इजी वर्ड में जो सब समझ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है वहां मेरे को 1 रख देना है। तो यहां पे x था तो वहां मैंने 1 रख दिया। अब मैंने क्या सिखाया था, डब्बा में x का मतलब क्या होता है, जहां जहां ये बताता है कि हर जगह क्या है x, और डब्बा में 1 का मतलब हर जगह क्या है 1। कहां पे है 1, x के जगह, जहां जहां x है वहां डाल देंगे 1। सो 3 इंटू 1 प्लस 12, 3 प्लस 12 आंसर क्या है मेरा 15। अब समझ में आया, मतलब वो कांस्टेंट डाल के, वो नंबर डाल के मेरे को वो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर लाना होता है, सिंपल इजी वर्ड में। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया है k है, कोई भी नंबर है 1 2 3 4, उसको उसमें डाले और उसका आंसर ला दिए। जहां जहां वो वेरिएबल है वहां जगह उसको बैठाएंगे और आंसर लाएंगे। सिंपल सी बात, इसी को बोलते हैं वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इजी में बता रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। जीरोस का दूसरा नाम, घर का नाम है रूट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो मैंने बड़ा सा एरो दिया, इसका मतलब क्या है, बेस्ट में बता रहा हूं, बेस्ट वो x की वैल्यू, वो x की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने से पूरा आंसर 0 आ जाए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, वो x का वैल्यू, समझना, वो x का वैल्यू जिसको पूरे पॉलिनोमियल में अगर डाले तो पूरा आंसर मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। पूरा आंसर मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है गाइस, समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखो, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 12, ये है मेरा क्वेश्चन। मान लो fx इज इक्वल टू 3x प्लस 12, मेरे को इसका जीरोस निकालना है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड जीरोस। अब भाई ये जीरोस का मतलब सर ने क्या बताया था, सर ने ये बताया था कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालते हैं तो आंसर मेरा क्या आता है, 0 आता है। सो यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि x की क्या वैल्यू डालूं। अब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड तो नहीं कर सकता, एक बार 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, 4 डालू। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है एग्जाम में। सो इसका क्या तरीका होता है, मैंने क्या किया,
जो भी इक्वेशन दिया है उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। जीरोस निकालने का बेस्ट तरीका, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे आया -4। अब सर ने क्या बताया, अब मैं अपनी डेफिनेशन पे आता हूं। जैसे यहां पे x की वैल्यू है -4, मैंने क्या बोला, x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालो तो आंसर क्या आता है मेरा 0। अब जैसे यहां पे x इक्वल टू -4 आया, अब मैं ये -4 उठा के अगर जब मैं इसमें डालूंगा ना तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो आप समझ जाओगे कि मैंने सही समझाया था। अब जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा f इक्वल टू -4, इसका मतलब क्या होता है, -4 ब्रैकेट में जहां जहां x है वहां वहां -4 डाल देना है। सो 3 इंटू -4 प्लस 12, आंसर क्या आया -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो अब समझ में आया जीरोस कैसे निकालते हैं और जीरोस किसको बोलते हैं गाइस, ठीक है। सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है गाइस। बेस्ट एकदम वही चीज बता रहा हूं जो आपको टू द पॉइंट जरूरत है, बकवास की चीज नहीं बताता मैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब पावर 1, और जब आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में बनाएंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये गाइस एकदम माइंड में सेट कर लो कि लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है गाइस, चीजें समझ में आ रही है। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आखिर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में बनाओगे तो उसका शेप पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला, पैराबोला शेप होता है उसका, ठीक है, कर्व, पैराबोला जैसा कर्व होता है। अब पैराबोला दिखता कैसे है, यू टाइप का कुछ रहेगा। कैसा रहेगा, यू टाइप का। कैसा, यू टाइप का, यू शेप, ठीक है। जब हम लोग आगे देखेंगे तो और सारी चीजें क्लियर होगी, बस टू द पॉइंट बता रहा हूं आपको जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब आज का ज्ञान, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आज का ज्ञान, ठीक है। आज का ज्ञान क्या है गाइस, एकदम देख लो और फिट हो जाएगी दिमाग में। आज का ज्ञान क्या है, जितना पावर होगा उतना जीरोज होगा। समझ जाओ, जितना पावर होगा उतना जीरोज होगा, ये बेस्ट है। जितना पावर होगा उतना जीरोज होगा, मतलब जितना पावर होगा उतना रूट्स होगा। और जीरोस किसको बोलते हैं, एक्स का वो वैल्यू जिसको डाले हम पॉलिनोमियल में तो आंसर क्या आता है मेरा 0। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल, पावर क्या है मेरा 1, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, पावर क्या है मेरा 1। सो पावर है मेरा 1, मैंने क्या बोला, पावर है 1, सो जीरोस कितना आएगा 1, रूट क्या आएगा 1, जीरोस मतलब इसका एक ही आंसर आएगा। अब समझ में आया कि x का एक ही वैल्यू आएगा। अब समझ में आया, जीरोस का मतलब x का एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। जितना पावर 1 तो x का एक वैल्यू आएगा, या फिर जीरोस एक आएगा, या फिर रूट 1 आएगा। चीजें समझ में आ रही है। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पावर 2। पावर 2 का मतलब पावर है 2 तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2, जीरोस कितने आएंगे 2, रूट कितने आएंगे 2, सबका मीनिंग बराबर है। चीजें समझ में आ रही है गाइस, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब पावर 3। आसान और इजी वर्ड्स में क्यूबिक मतलब पावर 3, मतलब इसमें x की 3 वैल्यूज आएंगी, x की 3 वैल्यूज आएंगी, या फिर जीरोस 3 और रूट 3 आएंगे, ठीक है गाइस। ये चीज आपको एकदम समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, जो है थोड़ा सा ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सही है, बस यही लास्ट है, ठीक है। वो क्या है, ग्राफ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ना आपका 2.1, उसमें ग्राफ से रिलेटेड ही है, और उसका कंसेप्ट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है, कोई भी कर्व कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कैसा भी हो गाइस, कोई भी कर्व जो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट और टच करेगा वो उसका जीरोज और रूट होगा। सिंपल हो गया, बहुत इजी कि सर आपने एक मस्त वाला कंक्लूजन दे दिया, सारी चीजें दूर हो गई। कोई भी कर्व जो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा और टच करेगा
वो उसका जीरोस और रूट होगा। ठीक है गाइस, सो इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ फिनिश। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, और प्लीज सपोर्ट मी गाइस, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी और मस्त वाली कंटेंट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल।